अल्हम्दुलिल्लाह जो है बलूचिस्तान की हिस्ट्री का जो तारीख़ी सरप्लस बजट था कोई 2028 का 1 ट्रिलियन से ऊपर का, तो ये बजट पेश हुआ। इसमें जो बड़े चीदा चीज़ें हैं वो आपने बजट स्पीच में सुनी होंगी, दोबारा दोहराना ज़रूरी नहीं समझाऊँ, लेकिन कोशिश ये की गई जो कि गैर तरक्याती वो अखराजात जो कि असर डालते थे तरक्याती का, वो हमने कई हद तक कम की। जैसे ऑस्टेरिटी मेजर्स थे हमने उठाए, किफ़ायत शुमारी का कि कोई भी गाड़ियाँ लग्जरी गाड़ियाँ नहीं ख़रीदनी गरीब सूबे में, सिवाय फोर्सेस की जो उनको नीड हो। बाकी जो है मुख्तलिफ ऑपरेटिंग जो एक्सपेंडिचर्स थे जिनमें यूटिलिटी बिल्स हैं उनको समझाया गया कि बिजली का इस्तेमाल हो वो भी इसी अंदाजे से होता कि तवानाई की बचत हो, दीगर POL का इस्तेमाल हो, फ्यूल का इस्तेमाल हो, उन सब में जो है कटौती लगा के वो बजट कोई 10 से 16 अरब जो है मुख्तलिफ मद्दात में जो है ये सेविंग की गई, जिनको डेवलपमेंट सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया गया। तो कोशिश यही की गई कि जो है डेवलपमेंट जो चीज़ें हैं जिनका इम्पेक्ट सोशियो इकोनॉमिक और आवाम पर पड़ता है उनकी तरफ चीज़ों पर तरजीह है। बाकी मेरे ख्याल से जो है 1-2 इश्यूज़ हैं वो इस क्योंकि कल हमने रखी है मीडिया ब्रीफिंग, तो मैं ये चाहूँगा क्योंकि गला भी बिल्कुल बैठ गया है, कल इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। सिर्फ एक चीज़ ये ऐड करूँगा कि जो हमारे मुलाजिमीन का एक मामला इस वक्त चल रहा है हड़तालों का, बख्श साहब जो है उस इशू को जो है वो एड्रेस कर रहे हैं CM साहब के डायरेक्शंस पर, तो उस पर जो है अभी बजट के फौरी बाद हम एक कमेटी मिनिस्टर्स और सेक्रेटरीज़ पर मुश्तमिल बनाएंगे जो कि तमाम मुलाजिमीन को सुनेगी, मतलब वो फ़र्क नहीं रखेगी, उस सब को सुनेगी, सबके मामलात को हल करने की इंशाल्लाह कोशिश करेगी। शुएब साहब, अपोजिशन मुकम्मल खामोश रही, क्या उनके मुतालबात उनके खदशात थे वो हल कर दिए हैं? अपोजिशन बलूचिस्तान के असम्बली का जो एक रिवायत है वो मेरे ख़्याल से हमेशा से इसी तरह का रहा है। मतलब यहाँ पे असम्बली में दुश्मनी वाले लोग भी आपस में बैठे हैं, लेकिन रिवायती अंदाज़ में इस असम्बली के तक़द्दुस का एहतराम किया गया है। माजी में कुछ ऐसी कमज़ोरियाँ हुई हैं, लेकिन हमने गुज़िश्ता पहले दिनों से ही अपोजिशन के हम शुक्रगुज़ार हैं कि हमने उनसे जाके मुलाकात की, उनसे रिक्वेस्ट की, बल्कि उनकी तरफ से कि हम असम्बली में पूरी तरह असम्बली के हम अपने जो जायज़ हैं खदशात हैं अपने स्पीच में, आगे बजट की स्पीच में उसका इज़हार करते रहेंगे, लेकिन जो बजट का एक पेश करने का एक तरीका कार है या उसकी रिवायत रही है उसको बरकरार रखेंगे। सर यूनिवर्सिटीज़ के जो सैलरीज का मसला आ रहा है सर, सैलरीज इसको कल ब्रीफिंग के लिए रखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट हमने जारी कर दिया जी। देखें भाई, आप डिस्क्रेडिट बिल्कुल ना करें ना, डिस्क्रेडिट बिल्कुल ना करें। कोई 3200 स्कूल अगर खुले हैं और बलूचिस्तान के अक्सर हॉस्पिटल जो है हमारे हेल्थ मिनिस्टर साहब खड़े हैं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ लॉ एंड ऑर्डर का एक ऐसा इशू है बलूचिस्तान में, वो सारे आप समझते हैं, उसको जो है सियासी अंदाज में भी हल करने की ज़रूरत है, उसको जो है काइनेटिक नॉन काइनेटिक दोनों तरीक़ों से हल करने की ज़रूरत है। और वो उस वक्त हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है उसको बेहतर करने पे, बात ये कर रहा हूँ, तो हमारी हुकूमत कोशिश कर रही है, लेकिन इसके लिए तमाम बलूचिस्तान की सियासी जमातों को एक पेज पर होना होगा, उसके बाद एक बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ की सैलरीज़ पहले हमने पिछले साल 5 अरब रखे थे, इस साल गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने 8 अरब रखे, 3 अरब HEC फंड करेगी, 11 अरब तक मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उनके मसाइल तनख्वाहों के इसमें हल हो जाएंगे। हमारा कोई फार्मूला कोई नहीं, अपोजिशन ने पूरी, मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि बजट से पहले 1-2 दिन पहले से हम उनसे मुलाकात पे थे, हमने एक दरख्वास्त की कि जिस तरह दीगर जगहों में असम्बली के अंदर एक माहौल पैदा किया गया, बलूचिस्तान की असम्बली की खूबसूरती, आप हमारे बजट को सुन ले, आपको एतराज़ हो सकता है, आप अपना एतराज़ उस प्रॉपर तरीके से उठा लें, तो आने वाले दिनों में उनके शायद एतराज़ आएंगे, वो आप मीडिया खुद कवर करके देख लेंगे। कमेटी के हवाले से आपने क्या वादे किए थे, वाकई नौकरी के मसाइल हल होंगे या फिर मुलाज़मीन के साथ हमने जो वादा किया था कि जो उनकी सैलरी में जो इज़हाक रिलीफ है वो 10% दिया जाएगा, और इसके अलावा जो इनका 5% इंक्रीज़ है उसमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस में वो दिया गया है। साथ ही साथ एक हाई लेवल की कमेटी मुलाज़मीन के जो भी जायज़ मुतालबात है उनको हल करने के लिए काम करेंगे ताकि मुलाज़मीन है या जो भी इशूज़ है उनको हम बेहतर अंदाज में